हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 18.45 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल के मुकाबले 0.08 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है, लेकिन जो लोवेस्ट लेवल था उस लोवेस्ट लेवल से लगभग 16-17% के ऊपर जाके 0.43% का फॉल, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 18.45 डेफिनेटली अभी भी थोड़ा सा कंसर्न बना है। नॉर्मली आई फील अगर 18 के नीचे रहता है इंडिया विक्स तो ठीक ठाक होता है, ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छे मौके होते हैं। निफ्टी की बात करें 17,388 के आसपास काम कर रहा है। बैंक निफ्टी 37,989 के आसपास काम करता हुआ दिख रहा है, जो कि कल के मुकाबले 34 पॉइंट्स डाउन है और निफ्टी 42 पॉइंट्स अप काम कर रहा है। इंडिया विक्स क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वोलाटाइल था और वो वोलाटिलिटी देखने को हमें मिली भी है आज दिन के दौरान में। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहे हैं, जिसके अंदर में आज के दिन की लीडरशिप निफ्टी लेता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत वीकनेस दिखा रहा था। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शायद से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता था, जिसके चलते हुए हमने पुट ऑप्शन आज के दिन में बाय किया हुआ था। अब पुट ऑप्शन हमने क्या लिया था? 17,200 का हमने ट्रेड इनिशिएट किया था आज दिन के लिए। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। 17,200 का पुट ऑप्शन हमने लिया था लगभग 944 के आसपास में। 58 से 61 के बीच का रेंज था और टारगेट 91। इनफैक्ट जिस तरह का मूवमेंट आया उस तरफ से ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद हम पहुंच पाएंगे, जिसके चलते हुए फिर टीएसएल रखना पड़ा 069 के आसपास में, और वहाँ पे हमने उसे हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करके स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो कल एक पोजीशन मैंने मार्केट क्लोज होने के समय पे मैंने ली हुई थी लगभग 3-5 के आसपास में, उसे भी आज हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। जिसने लिया रहेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के लिए था, सबके लिए नहीं था, जिसने अगर लिया रहेगा तो डेफिनेटली उसने भी यहाँ पे आज लगभग 12,000 के आसपास का मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया। दिन में एक और ट्रेड एक्स्ट्रा लिया हुआ था हमने इसके अंदर। वीकली एक ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है 17,400 का स्ट्रैडल वीकली बेसिस पे किया हुआ है। बताऊंगा चार्ट के ऊपर में क्यों ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया है। अगर आप इस ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं है तो आप इस ग्रुप को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्रूड ऑयल पॉजिटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है 98.50 के आसपास में, जो सुबह 101-103 के आसपास जाते हुए दिख रहा था वो लगभग 98.50 के आसपास से, मतलब एक अच्छी राहत की खबर क्रूड ऑयल की तरफ से आते हुए दिख रही है। कल के दिन में 78.60 के आसपास में इंडियन रुपीस काम करते हुए दिख रहा था डॉलर के मुकाबले। आज वहाँ पे लगभग 60 पॉइंट का एक दिन में बढ़त देखने को मिल रहा है, जिसका बैंक निफ्टी पे असर क्लियर कट इंट्राडे आज मार्केट के ऊपर में था, जिसकी वजह से आज मार्केट में बैंक निफ्टी ने लीडरशिप नहीं ली हुई है। अगर मैं FII की बात करूं तो FII के अंदर 765 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए FII कैश मार्केट में नजर आए। लेकिन ये फिगर देख के अगर आप खुश होना चाहते हैं तो मत होइएगा। रीजन बिंग, इस फिगर को छोड़ के बाकी सारे फिगर्स रेड में ही हैं। 765 करोड़ की खरीदारी FII ने कैश मार्केट में की हुई है, लेकिन FII ने स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 967 करोड़ की बिकवाली की है, यानी दोनों मिला के 200 करोड़ की बिकवाली। अगर ये कम नहीं है तो इंडेक्स फ्यूचर में 575 करोड़ की बिकवाली, यानी इसे भी मिला ले तो लगभग 775 करोड़ की बिकवाली। और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में जो कि दबा के खरीदारी हुई थी कल के दिन में 5,344 के आसपास, आज के दिन में 3,761 करोड़ के आसपास की बिकवाली, यानी अब ऊपर की तरफ में हल्के फुल्के प्रेशर में आते हुए FII नज़र आ रहे हैं। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू बनता है इसके चलते हुए, और अगर कॉशियस व्यू बनता है तो रेंज क्या हो सकती है। निफ्टी हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो एक रेंज की बात थी और उस ऊपरी रेंज के आसपास में आते हुए नज़र आ रहा है। सो जो इनिशियल नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनिशियली तो काफ़ी कुछ रेजिस्टेंस हम फेस करके आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन जो रेजिस्टेंस का एक्सपेक्टेशन था कि अगर 17,200 टूटा तो 17,400 के आसपास जाते हुए नज़र आ सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 17,500 का हो सकता है, लगभग वहाँ पे जाते हुए हम नज़र आ चुके हैं। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया, निफ्टी ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आता है, तो हमें लेवल्स कौन से देखने को मिल सकते हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 17,600 के आसपास का। सो 17,600 ऊपर की तरफ में एक बार देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर आता है तो ये लेवल पे नज़र डालिए, काफ़ी डीप है, तो 17,100 से लेके 17,075 के बीच में एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है। यानी आने वाला वीक मुझे लग रहा है 17,600 से लेके 17,100 के बीच में काम करता हुआ नज़र आ सकता है। ये रेंज आने वाले वीक के लिए आ रही है।
सपोर्ट नीचे की तरफ डेफिनेटली में कंटिन्यूसली देखने को मिला है, तो अगर एक तरफ में फॉल कंफर्म होगा तो आप 17,100 तक गिर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा न्यूज़ भी ऐड किया जाए, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होता है यहाँ से, सो मैं प्लस माइनस 200 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, 17,600 से रेंज चेंज होकर 17,800 ऊपर की तरफ हो सकती है और नीचे की तरफ में 16,900 का ये बड़ी रेंज निफ्टी की निकल के आ सकती है। अगर हल्का फुल्का कुछ न्यूज़ आया, अगर कोई बड़ा निगेटिव न्यूज़ आता है तो आप 16,800 भी एक बार टेस्ट कर सकते हो, और ऊपर की तरफ में अगर कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो आप 17,800 18,000 के लेवल पे भी जा सकते हो। इस रेंज के चलते हुए मैंने टेलीग्राम के ऊपर में जो ट्रेड शेयर किया था स्ट्रैडल, वो इनिशिएट किया हुआ है। सो क्या करें, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो क्या करना चाहिए। 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में देख लीजिए, जो पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली सपोर्ट का काम कर रहा है वो रेंज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और वो है 17,200 226। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेंज होगा, 17,200 से लेके 17,225 इस रेंज के बीच में मिलता है, बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 17,125 के आसपास में। इफ़ यू कैन रिकलेक्ट 17,130 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो नीचे की तरफ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करे, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट ऊपर की तरफ में आपके लिए 17,300 17,400 एंड 17,450 एक बार आते हुए नज़र आ सकता है, एक बार अगर डिप में बाइंग देखने को मिली तो। अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो वेट करिए, 17,100 से लेके 17,075 के लेवल्स का एक बार अगर मिलता है बाय कर लीजिए 16,980 के आसपास का, और अगर रख सके तो 30 पॉइंट और नीचे जाइए 16,950 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 17,200 17,300 17,400 450 के टारगेट के लिए काम करिए। ये आपका वीकली बेसिस पे, या ऐसा बोलिए 2 से 6 दिन के रेंज के अंदर में काम हो सकता है यहाँ पे, यानी नीचे के लेवल में बाय करना है। ऊपर के लेवल में क्या करेंगे, बिग वाली 17,600 के आसपास में मिलता है तो एक बार बेच लीजिए इन द सेंस एक बार पी बाय करके काम कर लीजिए कि 17,600 का पी ऑप्शन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 17,660 के आसपास का स्टॉप लॉस, सिर्फ 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनता हुआ नज़र आ सकता है, माफ करें नीचे की तरफ में, वो 17,500 17,450 17,400 के रेंज के लिए एक बार ट्रेड कर सकते हैं। क्यों इन रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऑप्शन चैन पे क्लियर कट उसे समझ पाएंगे। क्या है, 17,200 पे लगभग 1,42,000 के आसपास का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है 1,42,000 का, साथ में आपको 17,300 पे भी 1,42,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं 17,500 बात करूँ तो 1,60,000 है, और 17,600 पे लगभग 1,51,000, 17,400 पे लगभग 1,16,000। इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो न्यूज़, अगर जो भी न्यूज़ फैक्टर्स है अगर उसको साइड में अमेरिका और चाइना का जो ताइवान को लेके जो न्यूज़ बनता है उसे थोड़ा सा साइड में अगर हम रख के बात करें तो रेंज जो निकल के आती है वो 17,400 से लेके 17,300 के बीच की आती है। अब न्यूज़ भी फैक्टर इन कर लीजिए इसके अंदर में, तो 17,500 से लेके 17,200 के बीच का एक 300 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज बनता है। अगर मैं इंडिया विक्स के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो मुझे 160 पॉइंट्स लग रहे हैं, 160 पॉइंट्स का एक कैलकुलेशन दिख रहा है कि 160 पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है। कैसे आया 160, वो मैं फ्राइडे के दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा इंडिया विक्स का, जिसके अंदर में मैंने ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया वो क्लियर कट वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, और आप भी कैलकुलेट कर पाओगे वो सीखने के बाद में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो मूवमेंट देखने को मिल रही है आज के दिन में थोड़ी सी वीक थी। क्यों, ये जो कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो पैटर्न था ये आज के दिन में ब्रेक होता हुआ नज़र आया है। दो ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल से बाइंग थी, लेकिन जिस तरह से इंडियन रुपी आज डेप्रिशिएट होता हुआ नज़र आया है डॉलर के मुकाबले, उसका इम्पैक्ट यहाँ क्लियर कट देखने को मिला है। अब रेंज क्या हो सकती है, देखिए अगर ये अप्रिशिएट होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा 38,600 के आसपास में। इनफैक्ट अगर आप नज़र डालें इन लेवल्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो लेट मी डिलीट दिस मार्क्स एंड ये देखिए
ये लेवल्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये 38,200, 38,400, 600, ये लेवल्स पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो कहाँ तक जा सकते हैं? मुझे लगता है इन लेवल्स के आसपास में एक रेजिस्टेंस फेस होगा। दूसरा, जब लास्ट टाइम हम 38,000 के ऊपर गए थे तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग के बाद में 6 दिन हमने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, नहीं टूटा था और फिर फॉल बड़ा आया था। सो हम उन्हीं लेवल्स के आसपास में काम कर रहे हैं। इसके लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर की तरफ में हो सकता है 38,600 एक रेंज बनाता हुआ नजर आए और नीचे की तरफ में ये 37,000 से 37,200 के रेंज में एक बार फंसता हुआ नजर आए नीचे की तरफ में। अगर ये रेंज टूटा तो 36,300, 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, यानी वहाँ से लगभग आप 1000 पॉइंट नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, 800 से 1000 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ। सो ये वीक के लिए आप इस रेंज के बारे में बात कर सकते हैं, इस रेंज के अंदर में काम करते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। ट्रेड क्या करना चाहिए? अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये सपोर्ट पे ही काम कर लीजिए, और ये सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है लगभग 37,700 के आसपास का। क्या करना है? कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, यस लगाना चाहिए। 37,580 के आसपास का सिर्फ 120 पॉइंट नीचे है। टारगेट ऊपर की तरफ में 37,900, 38,200 के लिए काम कर सकते हैं अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं। इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाए और कहीं 38,400 के आसपास में दिखे तो एक बार पुट ऑप्शन लेके भी काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डीप रहेगा 38,620 के आसपास का, और जो टारगेट इसमें बनेगा वो टारगेट आपका बनेगा 38,200, 38,000 एंड 37,700, 800 का रेंज एक बार बनता हुआ आ सकता है फॉल में। कंजर्वेटिव ट्रेडर है, वेट करिए। कौन से लेवल का? 37,200 से लेके 37,100, इन रेंज के बीच में बाइंग एक बनती है। स्टॉप लॉस 36,950 के आसपास का रखेंगे, और जो टारगेट रखेंगे, टारगेट ऊपर की तरफ आपका 37,500, 37,700 एंड 38,000 एक और लेवल बनेगा जो कि 38,200 का है। इन लेवल्स के आसपास में काम होता हुआ एक बार नज़र आ सकता है। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन चेन पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन चेन के अंदर में 500 पॉइंट्स में आपको डिफरेंस है। तो ये वीडियो एक्चुअल में सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए एनोटेशंस आपको दिख सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स लुक एट दिस। 37,500 के आसपास में 1,10,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, और 1,12,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 38,000 पे। उसी के आसपास हम क्लोज किए। जब तक हम 38,000 के नीचे काम करेंगे हम वीक होंगे। 38,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार 38,000 क्रॉस होता है तो 38,200 एंड उसके बाद में 38,500 तक की रीच बनती है। नीचे की तरफ 37,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है चार्ट के ऊपर में। सो 37,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन चेन के अंदर में। सो क्या करें? 37,700 पे एक बाई का रिस्क ले लीजिए, 38,200 पे एक बार वेट करिए। अगर 38,400 मिलता है तो ही शॉर्ट करने की कोशिश करिए। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक और ट्रेड जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो इसके पहले की रिकॉर्डिंग की थी उसमें बताई हुई थी, निफ्टी के लिए कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर में हम काम कर सकते हैं। और उस इम्पॉर्टेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है? लेट्स से कल के दिन में जरा इसको रफ करके बात करते हैं। कल के दिन में अगर मार्केट 17,375 से लेके 17,425 के बीच में, ये 17,425 है, उसके बीच में अगर ओपन होता है कल के दिन में, सो 17,400 का स्ट्रैडल बाय करने लायक होगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़ के चलते हुए हो सकता है अगर इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिले, उसके चलते हुए मार्केट थोड़ा आपको नीचे जाते हुए दिखे। अगर नीचे जाते हुए दिखे तो एक्सपेक्ट करिए 17,200 का लेवल, यानी 200 पॉइंट फॉल की बात कर रहा हूँ। और अगर कहीं 17,500 के ऊपर टिक जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए 17,500 550 के लेवल्स आ सकते हैं, यानी लगभग 150 पॉइंट की बात कर सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में आपका पोजीशन प्रॉफिट में होगा। सो 17,400 के स्ट्रैडल पे काम कर सकते हैं। एक्सपायरी स्ट्रेटजी कल के लिए काम आ सकती है। ये जितना लेट होगा उतना अच्छा है। अगर 11 बजे के आसपास मिले तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं तो फिर देखिए मॉर्निंग में अगर इनिशिएट कर सके प्रॉफिट कम होगा फिर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।